पासवान समुदाय के अंग्रेजों के समय से वो चले आ रही है, पद्धति चली आ रही है। आज आखिर बदलने की नौबत क्यों आ गई? अब तो आंख खुलने की बारी है। पासवानों को, दुसाधों को मैं कह रही हूँ कि निकलो उस भ्रमजाल से जो तुमको भ्रमजाल दिखा रहा है चिराग पासवान। और आज जो गलबलियां कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान जी, तो ये तो सबकी मिली भगत से ही हो रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है पासवानों पे अत्याचार हो, उनकी हकमारी हो, किसी भी तरीके से उनका शोषण हो रहा है। चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं। आप जाके सदन में गोर गोर चिपटी चिपटी बातें करते हैं, एकदम कपटी बातें आप करते हैं। और आज आपके समाज के लोगों की हकमारी हो रही है तो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? आरक्षण पे क्यों नहीं आप बोलते हैं? पहला स्टेटमेंट चिराग पासवान जी का था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। समृद्ध दलित में चिराग पासवान भी आते हैं, शांभवी चौधरी भी आती हैं, अरुण पासवान भी आते हैं। तो पहले तो इन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए था किसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप देखिए ना, आप जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से जाकर के अयोध्या से हमारे एक रिजर्व अवधेश पासी जी खड़े हुए और जीते भी। उन्होंने से दिखाया समृद्धता क्या होती है, विचारों की, शिक्षा की, सारी चीज़ों का। और वो तो उदाहरण है। लेकिन चिराग पासवान तो गरीब हैं, दलित हैं, ऐसी बातें करते हैं। शांभवी चौधरी गरीब हैं, दलित है। जैसे मनरेगा में इन लोगों के पिताजी काम करते थे, दिहाड़ी करते थे। अब तो यही बात दिख रहा है ना कि जब तक ये मोदी के बने रहेंगे हनुमान, तब तक नहीं बनेंगे चौकीदार पासवान। बिहार में चौकीदार पद के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आरक्षित, अनारक्षित, युवा, जनरल सभी वर्ग के लोग अब चौकीदार बन सकते हैं। लेकिन अमूमन जो पासवान समाज के लोग हैं वही बिहार में आज़ादी के बाद से, उससे पहले भी चौकीदार बनते रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से उनको प्रिविलेज मिला हुआ था। इस प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया है बिहार सरकार ने, खास करके नीतीश कुमार ने। इसी पे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सरिका पासवान जी। तो पासवानों का एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी व्यवसाय कह लीजिए, जीविका कह लीजिए, उन्हीं का वो रोजगार था, चौकीदार का जो पद था। अब नीतीश कुमार ने इसको ख़त्म कर दिया है और सभी लोग चौकीदार बन सकते हैं। क्या कहेंगे मैम? देखिए, सबको पता है कि जब से मुझे लगता है मैंने भी होश संभाला, हमारे घर में भी हमारे कई लोग हैं जो चौकीदार हैं। और अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि अब पासवान नहीं, पासवान के अलावा भी अन्य जातियों के लोग भी जो हैं वहाँ पे उनकी भर्ती की जाएगी। प्रश्न अभी ये बहुत बड़ा बनता है कि जो पासवानों के नेता कहते हैं चिराग पासवान, और ये पासवान जो चिराग पासवान के पीछे जो लोग घूमते हैं टट्टू बन करके, और ये पासवान के नेता जो मोदी जी के टट्टू बने हुए हैं, जो कहते हैं मोदी के हनुमान। तो अब तो यही बात दिख रहा है ना कि जब तक ये मोदी के बने रहेंगे हनुमान, तब तक नहीं बनेंगे चौकीदार पासवान। ये दिख गया। अब तो आंख खुलने की बारी है। पासवानों को, दुसाधों को मैं कह रही हूँ कि निकलो उस भ्रमजाल से जो तुमको भ्रमजाल दिखा रहा है चिराग पासवान। पासवान के नाम से तुम्हारा वोट ले रहा है, पीछे जाके तुम्हारे पीठ में खंजर भोंक रहा है। तो प्रश्न तो बनता है कि सदन में जिन लोगों ने उनको भेजने का काम किया है उनसे प्रश्न बनता है। और आज जो गलबलियां कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान जी, तो ये तो सबकी मिली भगत से ही हो रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है पासवानों पे अत्याचार हो, उनकी हकमारी हो, उनकी किसी भी तरीके से उनका शोषण हो रहा है। चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान को सिर्फ मतलब है कि उनके पीछे पासवान टाइटल लगा हुआ है तो पासवानों का वोट उनको बस मिल जाना चाहिए। लेकिन इस बार पासवानों ने उनको नकारा है। क्या लगता है? 50% से अधिक पासवानों ने उनको नकारा है। ये बात चिराग जी को भी पता है। और आज खुले आम अगर वो पासवानों को चैलेंज कर रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि अब मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। नहीं, पूरा पासवान समाज उनको वोट किया है। 5 में 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें आई। नहीं, 5 में 5 जीते हैं ना। तो मैंने तो पहले भी कहा ना कि जिन दलितों को उन्होंने बनाया है, ये पहला स्टेटमेंट चिराग पासवान जी का था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। समृद्ध दलित में चिराग पासवान भी आते हैं, शांभवी चौधरी भी आती हैं, अरुण पासवान भी आते हैं। तो पहले तो इन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए था किसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप देखिए ना, आप जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से जाकर के अयोध्या से हमारे एक रिजर्व अवधेश पासी जी खड़े हुए और जीते भी। उन्होंने से दिखाया समृद्धता क्या होती है, विचारों की, शिक्षा की, सारी चीज़ों का। और वो तो उदाहरण है। लेकिन चिराग पासवान तो गरीब हैं, दलित है, ऐसी बातें करते हैं। शांभवी चौधरी गरीब हैं, दलित है। जैसे मनरेगा में इन लोगों के पिताजी काम करते थे, दिहाड़ी करते थे। इसलिए इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का चाहिए थी, ज़रूरत थी। तो हकमारी आरजेडी ने भी सुपौल में शायद दिया था, बिल्कुल चंद्रहास जी को। देखिए, हम लोग बदलाव की राजनीति करते हैं। हमारे नेता यूथ आइकन माने जाते हैं और वो बदलाव की बात करते सिर्फ नहीं है, वो करते भी हैं।
उन्होंने सिर्फ कही नहीं है, करके उन्होंने दिखाया। और सुपौल से उन्होंने एक जनरल सीट से उन्होंने एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व व्यक्ति को खड़ा किया, अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति को। तो हमने तो करके दिखाया है ना। क्यों नहीं ये हिम्मत चिराग पासवान जी में आती है? क्यों नहीं वो अपने भी खड़े हो गए, अपने जीजा जी को भी खड़ा दिए। और दूसरा जो हम तो कहते थे ये अशोक चौधरी, ये तो अपने पूरे खानदान के इकलौते वो दलित थे। मैं तो सांबी चौधरी को मानती ही नहीं दलित हूँ, और क्या दलितों के वोट से वो जीत गए? अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए जो थे, जिन्होंने मांग किया था कि दलितों को सिर्फ दलित ही वोट करेंगे, लेकिन दलित अन्य जातियों के भी व्यक्तियों को वोट करेंगे, अगर वो सिस्टम आज लागू होता ना, तो चिराग पासवान जैसे सरीखे लोग कभी भी सदन का मुंह नहीं देख पाते। जीतन राम मांझी जी जैसे लोग निर्वाचन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये कभी भी सदन का मुंह नहीं देख पाते। लेकिन आज आपने ठगा है, छला है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आप जाके सदन में गोर गोर चिपटी चिपटी बातें करते हैं, एकदम कपटी बातें आप करते हैं। और आज आपके समाज के लोगों की हकमारी हो रही, तो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? आरक्षण पे क्यों नहीं आप बोलते हैं? हाँ, कभी आपने देखा है चिराग पासवान जी को? अगर 75% आरक्षण की बढ़ाने की बात हम लोग ने की, क्यों नहीं आप 9वीं अनुसूची में डालने की बात करते हैं? ये सब बातों पे आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं उनसे? चिराग जी सड़कों पे नहीं आए भाई, नहीं आएंगे वो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक हमारा समुदाय जो है, हमारे समाज के लोग आज भी अशिक्षित है, और वो जान रहे हैं इनको चराना कैसे है। चरने वाले लोगों को समझना है कि चरना नहीं है हमको। देश लोकतांत्रिक है, एक खास सीट पे एक खास ही जाति का वर्चस्व क्यों? नीतीश कुमार ने तो संवैधानिक रूप से सही किया कि सबको मौका दे दिया, फिर दिक्कत कहाँ है? नहीं, देखिए दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत बात आती है कि पासवान समुदाय के जो हमेशा से शुरू से ही अंग्रेजों के समय से वो चले आ रही है, पद्धति चली आ रही है, आज आखिर बदलने की नौबत क्यों आ गई? क्या आपने बैकलॉग वैकेंसी जो इतनी पड़ी हुई है उन लोगों को आपने पूरा किया आज तक? वहाँ तो आपका दिमाग नहीं खुला। आज भी आप देखिए औरंगाबाद में दलितों के जो हॉस्टल को वो तोड़ा जा रहा है। इन विषयों पे चिराग पासवान जी ने नहीं बोला, इन विषयों पे नीतीश कुमार जी का दिमाग नहीं खुलता है। तो मुद्दे अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन आप टारगेट करने के लिए इन सब बिंदुओं को आप चुन रहे हैं ताकि आप कहें कि अरे क्यों अन्य दलों के लोग, क्यों अन्य जातियों के लोगों का क्यों नहीं इसमें जा सकता है? तो जाति वाली राजनीति तो आप करते हैं महाराज, हम लोग थोड़ी करते हैं। दलित को महादलित में कन्वर्ट करने वाले लोग कौन है? कौन टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को बांट रहे हैं? तो बात यही है कि मुद्दे अभी बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पे आप ना काम करके आप एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। और सार्वजनिक है, जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमेशा निशाने पे रखा, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन्हीं के समाज के लोगों को निशाने पे रख रहे हैं, तो चिराग पासवान जी के मुंह से हकमारी पे आरजेडी क्या करेगी? नहीं, देखिए हम लोग तो सारे जातियों के लिए बात करते हैं, और हम लोग पासवान हो चाहे अन्य समाज हो या कोई जात और कोई भी धर्म के, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी, और हम सबके विकास और साथ की बात करते हैं। तो हम लोग तो सबके साथ खड़े हैं, जहाँ जिसको आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से हम लोग सब साथ में खड़े हैं। लेकिन प्रश्न एक जरूर बनता है कि वो चिराग पासवान जो चिराग पासवान पासवानों के वोट को लेकर के सदन तक पहुँचा है, वो इंसान क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? प्रश्न कीजिएगा ज़रूर हमारे तरफ से। चलिए, सरिका जी थी, और जिस प्रकार से जो चौकीदारी की बहाली आई है उसमें जिस प्रकार से सभी के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, उसको लेके पासवान समाज के लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।